जय मसीह मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आशा करती हूँ प्रभु परमेश्वर की दया से आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज का विशेष विषय है संकट और क्लेश। जी हाँ प्यारों, संकट, दुख और क्लेश हमारे जीवन पर क्यों आते हैं और इसका रीजन क्या है? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। हर इंसान अपने जीवन में कभी न कभी संकट, दुख और क्लेश का सामना करता है। कोई परिवार के कारण टूट जाता है, कोई बीमारी में थक जाता है, कोई अपने ही अपनों से ठुकराया जाता है। और तब हम पूछते हैं, प्रभु क्यों? क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद वही संकट, वही आंसू, वही क्लेश परमेश्वर के हाथों में एक योजना का हिस्सा हो सकता है? 1. संकट हमारे विश्वास की परीक्षा है, सजा नहीं। लोग सोचते हैं कि संकट परमेश्वर की सजा है, पर बाइबल कहती है, याकूब 1:2 हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। परमेश्वर हमें परखता है, ताकि हमारा विश्वास सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि हकीकत में सिद्ध हो। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे ही सच्चा विश्वास संकट की आग में दमकता है। 2. संकट हमें परमेश्वर के और निकट लाता है। कभी ध्यान दिया है, जब सब ठीक होता है, हम प्रार्थना कम करते हैं, पर जब संकट आता है, हम टूटे दिल से कहते हैं, प्रभु, अब मैं तुझसे बिना नहीं चल सकता। भजन संहिता 34:18 कहती है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। जब सब हमसे दूर चले जाते हैं, तब वही परमेश्वर हमारे सबसे करीब आ जाता है। वो हमारे आंसुओं में साथ होता है, हमारे दर्द में मौन रहकर हमें संभालता है। 3. संकट हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। याद कीजिए यूसुफ की कहानी। भाइयों ने उसे बेच दिया, झूठे आरोपों में जेल में डाला गया, पर अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। जो कभी गड्ढे में गिरा था, वही आगे चलकर राष्ट्रों के उद्धार का कारण बना। उत्पत्ति 50:20 तुमने मेरे साथ बुराई का विचार किया, परंतु परमेश्वर ने उस बुराई को भलाई में बदल दिया। भाइयों और बहनों, परमेश्वर कभी आपसे गलत नहीं करता। जो आज आपको दर्द दे रहा है, कल वही आपके जीवन की सबसे बड़ी गवाही बनेगा। 4. क्लेश हमें दूसरों के लिए आशीष बनाता है। जब हम दर्द से गुजरते हैं, तो हम दूसरों के दर्द को समझना सीखते हैं। पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थियों 1:4, वो हमें हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, ताकि हम उन लोगों को शांति दे सकें जो किसी क्लेश में हो। जिस आंसू से आज आप रो रहे हैं, वही आंसू कल किसी और के लिए सांत्वना बन सकते हैं, क्योंकि जो खुद अंधेरे से गुजरा है, वो किसी और को रोशनी दिखा सकता है। 5. परमेश्वर संकट को हमारी गवाही में बदल देता है। हर क्लेश के पीछे एक गवाही छिपी होती है। दाऊद ने भी यही अनुभव किया था। भजन संहिता 23:4 यद्यपि मैं मृत्यु की छाया की तराई में होकर चलूं, तो भी मैं किसी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे संग है। दाऊद का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का साथ क्लेश से बड़ा है। वो हमें मुसीबत से नहीं बचाता, बल्कि उसमें से गुजार कर विजय दिलाता है। एक कुम्हार मिट्टी को उठाता है, उसे गूंथता है, कभी दबाता है, कभी काटता है, कभी आग में रखता है। मिट्टी सोचती है, मैं क्यों टूट रही हूँ, पर कुम्हार जानता है कि वो उसे एक सुंदर बर्तन में बदल रहा है। वैसे ही परमेश्वर भी हमारे जीवन को संकटों और क्लेशों के माध्यम से अपने स्वरूप में ढाल रहा है। वो हमें तोड़ता नहीं, वो हमें बनाता है। 6. संकट अस्थायी है, पर परमेश्वर की योजना सदा की है। पौलुस कहता है, 2 कुरिन्थियों 4:17 हमारा हल्का और क्षणिक क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा उत्पन्न करता है, जो सब प्रकार से श्रेष्ठ है। आज जो आंसू हैं, वे स्थायी नहीं हैं। हर रात के बाद सुबह आती है, हर आंसू के बाद मुस्कान आती है। परमेश्वर देर करता है, पर अंधेर नहीं करता। वह अपने समय में सब कुछ सुंदर बनाता है। निष्कर्ष, संकट और क्लेश का रहस्य। प्यारे भाइयों और बहनों, संकट और क्लेश हमारे जीवन का अंत नहीं है, वे तो परमेश्वर की योजना की शुरुआत है। आज आप जिस रास्ते से गुजर रहे हैं, वो आपको कहीं और नहीं, बल्कि सीधे परमेश्वर की महिमा तक ले जा रहा है। कभी मत भूलिए, संकट हमें तोड़ने नहीं, बल्कि परमेश्वर के स्वरूप में ढालने आते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी होती है, तो लोग नहीं, बल्कि खुद परमेश्वर कहता है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, जिस पर मैं प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर हमें क्लेश से गुजारता है, तो वो हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाकर अपनी महिमा में चमकाने के लिए करता है।
आशा करती हूँ ये संदेश आपको समझ आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया मेरे चैनल सच्चाई की मार्ग चैनल को सपोर्ट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं बाइबल से नए वचन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्रभु परमेश्वर आप सभी को भरपूर आशीष दे। जय मसीह।